क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है। देश के सबसे बड़े सियासी परिवार में क्यों बची है महाभारत? चाचा भतीजे के संग्राम की क्या है इनसाइड स्टोरी? और इस कलह के कौन किरदार हैं? कोई पर्दे के आगे से खेल रहा है, कोई पर्दे के पीछे खेल रहा है। ये सारी खबरें आज आपको दिखाएंगे क्वेश्चन आवर। तो चाचा भतीजे का बदलापुर, जी हां, यूपी की सियासत में यही चल रहा है। आज दिन भर समाजवादी पार्टी की कलह जारी रही। शिवपाल यादव ने सरकारी घर खाली कर दिया तो अखिलेश यादव ने राज्यपाल से मिलने जा पहुंचे। शाम होते होते शिवपाल दिल्ली पहुंच गए और साफ कहा कि मैं अखिलेश के माथत नहीं हूं। हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है हमेशा, और सबको कहने का अधिकार मिलता है, सबको बोलने का अधिकार मिलता है। जब हम प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, हम मंत्री तो हैं नहीं, तो उनके अधीन तो हम है नहीं। शिवपाल यादव की जुबान पर ये बोल यूं ही नहीं है। लखनऊ से दिल्ली तक का सफर उन्होंने काफी उथल पुथल के बीच तय किया है। सियासी तूफान ऐसा कि अखिलेश कैबिनेट में वापसी नहीं हो पा रही है। ऐसे में वो समाजवादी पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष की ठसक भी दिखा रहे हैं और अखिलेश को इशारों ही इशारों में नसीहत भी दे रहे हैं। बाप अपने बेटे की तरक्की चाहता है, और देखिए ये जिम्मेदारी होती है बेटे की। परिवार के जो बड़े लोग हैं, सीनियर लोग हैं, या फिर पिता हैं, उनका सम्मान करें, ये ड्यूटी होती है। तो क्या सम्मान नहीं करें अखिलेश उनका? बिल्कुल सम्मान करना चाहिए। नहीं करना चाहिए और कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल से बर्खास्त शिवपाल को अखिलेश वापस लाने को तैयार नहीं। नतीजा, बदले का दौर शुरू हो चुका है। शिवपाल ने अखिलेश के खास मंत्री पवन पांडे को पार्टी से निकालकर इस बात के संकेत दे दिए हैं कि सरकार अखिलेश की हो, लेकिन पार्टी की कमान उनके हाथों में है। शिवपाल ने साफ कर दिया है कि जो पार्टी के खिलाफ जाएगा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आशू मलिक जो एमएलसी हैं हमारी समाजवादी पार्टी के, उनके साथ मारपीट की है, अभद्रता की है एक पवन पांडे मंत्री ने, तो उनको बर्खास्त किया जाए। मुलायम चाहते हैं कि शिवपाल वापस मंत्री बने, लेकिन सूत्रों की माने तो अखिलेश राम गोपाल की वापसी चाहते हैं। लेकिन मुलायम राम गोपाल को न लेने पर अड़े हुए हैं, और यही वजह है कि शिवपाल को अपना सरकारी बंगला खाली करना पड़ा है। समाजवादी परिवार की कला हर एक बीतते दिन के साथ और भी ज्यादा उलझती जा रही है। कल मुलायम सिंह यादव ने दावा किया था कि परिवार में सब कुछ सही हो गया है, लेकिन आज शिवपाल यादव ने अपने बंगले के बाहर लगी नेम प्लेट हटा दी है। कुछ देर पहले तक यहाँ पर नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पर लिखा हुआ था शिवपाल यादव मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन अब यहाँ पर ऐसी कोई नेम प्लेट नहीं लगी हुई है। इतना ही नहीं, समाजवादी परिवार के सियासी ड्रामे में अभी और भी ट्विस्ट आना बाकी था। दोपहर में एक खबर आई कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज अचानक राजभवन पहुंच गए, जहां उन्होंने गवर्नर राम नाईक से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अपने आवास पर वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन अचानक बैठक को बीच में छोड़कर वो सीधे राजभवन पहुंच गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्यपाल राम नाईक को 205 विधायकों के समर्थन की लिस्ट सौंपी है। हालांकि राजभवन के सूत्रों ने सूची सौंपने की बात से इनकार किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में खाली 4 पदों पर नए मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर भी राज्यपाल से विचार विमर्श किया है। इससे पहले अखिलेश यादव ने पार्टी के युवा नेताओं के साथ बैठक कर उनकी हौसला अफजाई की। इस दौरान अखिलेश ने शिवपाल का नाम लिए बगैर ये भी कहा कि वो साजिशें करते रहे हैं, हम काम करते रहे। इसी का नतीजा है कि आज सरकार की जनता में अच्छी छवि है। यानी साफ है कि सरकार और चुनाव प्रचार को लेकर अखिलेश शिवपाल से अलग राजनीति पर काम कर रहे हैं। ना तो बयानबाजी का दौर थम रहा है और ना ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का दौर खत्म हो रहा है। लखनऊ से उन्मुक्त मिश्रा, विनोद मिश्रा और अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इस समाजवादी परिवार की कलह का सबसे ज्यादा खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश को झेलना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे के बीच सुलह होने के बजाय झगड़ा और बढ़ता जा रहा है। भतीजा अखिलेश को बर्खास्त मंत्रियों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं दिख रहे, तो वहीं चाचा शिवपाल यादव अखिलेश के समर्थकों को एक के बाद एक बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। शिवपाल यादव ने अखिलेश सरकार के मंत्री पवन पांडे को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन पर आरोप था कि उन्होंने आशू मलिक के साथ मारपीट की। समाजवादी पार्टी में चाचा भतीजे की बिग फाइट जारी। इस जंग में न तो चाचा पीछे और न ही भतीजा। इस वक्त यूपी की सियासत में तू डाल डाल मैं पात पात की कहावत
बिल्कुल फिट बैठती है। मुलायम सिंह यादव की लाख कोशिशों के बाद भी चाचा भतीजे का संग्राम नहीं थम रहा है। मंत्रिमंडल से बाहर किए गए शिवपाल और उनके बाकी साथियों को फिलहाल अखिलेश वापस लेने के मूड में नहीं है। इस चोट से खार खाए बैठे शिवपाल एक एक कर अखिलेश समर्थक नेताओं को बाहर का रास्ता दिखला रहे हैं। शिवपाल ने अखिलेश के खास माने जाने वाले मंत्री पवन पांडे को समाजवादी पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। श्री तेज नारायण पांडे और पवन पांडे वन राज्य मंत्री को आशु मलिक सदस्य विधान परिषद के साथ धक्का मुक्की एवं उनकी पिटाई करने के गंभीर दुराचरण, पार्टी की नीतियों और हितों के विपरीत कार्य करने एवं पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण समाजवादी पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया जाता है। तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे अखिलेश मंत्रिमंडल में वन राज्य मंत्री हैं। शिवपाल पवन पांडे को पार्टी के साथ साथ मंत्री पद से भी हटवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सीएम अखिलेश यादव को एक चिट्ठी भी लिखी है। उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री को हमने ये पत्र लिखा है। दरअसल पवन पांडे पर आरोप है कि उन्होंने एमएलसी आशु मलिक के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की है। पवन पांडे पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का भी आरोप लगाया गया है और इसी को मुद्दा बनाकर शिवपाल ने अखिलेश खेमे को टारगेट किया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष के कागज के पन्नों पर लिखने से या बोलने से मैं हट जाऊंगा। मैं आखिरी दम तक समाजवादी पार्टी में रहूंगा और माननीय मुलायम सिंह जी का जिंदाबाद, श्री अखिलेश यादव जी का जिंदाबाद लगाऊंगा। सरकार की कमान अखिलेश के हाथों में है तो पार्टी की कमान शिवपाल यादव के हाथ में। जब से शिवपाल यादव को प्रदेश पार्टी की कमान सौंपी गई है तब से उनके निशाने पर टीम अखिलेश है और अब तक वो टीम अखिलेश के 7 विकेट गिरा चुके हैं, जिसमें यूथ विंग के अध्यक्ष संजय लाथर, एमएलसी अरविंद सिंह, आनंद भदौरिया और सुनील सिंह सज्जन को पार्टी से निकाला जा चुका है। ये सभी अखिलेश को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने का विरोध कर रहे थे और इन्होंने इसके विरोध में मुलायम सिंह यादव के आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया था। इसके अलावा अखिलेश के खास रहे एमएलसी उदयवीर सिंह और राम गोपाल यादव को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखलाया जा चुका है। साफ है, चाचा भतीजे के बीच जारी जंग में शह और मात का खेल जारी है। लखनऊ से उन्मुक्त मिश्रा, विनोद मिश्रा और अनिल यादव के साथ टीम न्यूज नेशन। चाचा और भतीजे के बीच बार पलटवार और फिर बदले पर बदला, यही खेल चल रहा है। शिवपाल और अखिलेश की इस लड़ाई में मुलायम सिंह यादव ने युद्ध विराम तो करा दिया, लेकिन जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर चाचा भतीजे की इस जंग में किसके क्या दाव है और कौन किसके साथ खड़ा है। कौमी एकता दल के नाम पर निकली विरोध की चिंगारी अब चाचा भतीजे के बीच शोलों का रुख अख्तियार कर चुकी है। कभी शब्दों के तीर चले तो कभी बर्खास्तगी और निलंबन का दांव खेला गया। चाचा भतीजे की जंग में बीच बचाव के लिए मुलायम सिंह तो आए, लेकिन चाचा को दुलार और बेटे को फटकार अब उन्होंने चुप्पी साध ली है। लेकिन चाचा भतीजे के बीच जारी वर्चस्व की इस लड़ाई में शह और मात का खेल जारी है। चाचा भतीजे की ये लड़ाई तब शुरू हुई जब शिवपाल ने मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल को समाजवादी पार्टी में विलय कर पूर्वांचल में मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की कोशिश की। लेकिन क्लीन इमेज के खातिर अखिलेश ने तब इसका न सिर्फ विरोध किया बल्कि विलय की जमीन तैयार करने वाले अपने मंत्री बलराम यादव को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। हालांकि आखिर में भतीजे पर चाचा भारी पड़े और चाचा का विलय वाला दांव कामयाब हो गया। चाचा शिवपाल ने दूसरा दांव तब चला जब अखिलेश को हटाकर शिवपाल को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। चाचा का ये दांव कामयाब होता उससे पहले अखिलेश ने चाचा को ही मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। हालांकि बाद में मुलायम के बीच बचाव के बाद चाचा को दोबारा वापस तो ले लिया गया, लेकिन यहाँ अखिलेश का दांव फेल हो गया क्योंकि शिवपाल को ही प्रदेश में पार्टी की कमान सौंपी गई। अखिलेश किसी भी हालत में सरकार के साथ साथ पार्टी पर पकड़ मजबूत रखना चाहते थे और वो सरेआम ये कह भी चुके थे कि वो टिकट बांटने का अधिकार अपने पास रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वो कई मौकों पर यह आशंका जता चुके हैं कि उनके करियर को लेकर साजिश हो रही है और ये बात वो मुलायम के सामने भी बता चुके हैं। सरकार पर अखिलेश यादव की पकड़ और संगठन पर शिवपाल का शिकंजा, यही वजह है संगठन से चुन चुनकर
अखिलेश यादव के समर्थन में बोलने वाले नेताओं पर गाज गिर रही है। संगठन में कौन रहेगा, कौन जाएगा, ये शिवपाल तय कर रहे हैं। अखिलेश के चेहरे पर समाजवादी पार्टी 2017 के चुनावी दंगल में उतरने जा रही है, लेकिन चुनाव प्रचार को लेकर अखिलेश और शिवपाल की राहें जुदा दिख रही हैं। अखिलेश अपने दम पर 3 नवंबर से रथ यात्रा पर निकल रहे हैं। ऐसा लगता है अखिलेश को ना तो शिवपाल पर भरोसा है, ना ही शिवपाल को अखिलेश पर। ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। टीम न्यूज नेशन। 24 अक्टूबर के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से पवन पांडे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। चाचा भतीजे के सियासी जंग में शिकार बने यूपी के वन राज्य मंत्री पवन पांडे, जिन्हें पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया है। पवन पांडे को बाहर निकालने की वजह बने हैं एमएलसी आशु मलिक, जो मुलायम सिंह और शिवपाल यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। अब आपको बताते हैं कि 24 अक्टूबर के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पवन पांडे को शिवपाल के गुस्से का शिकार होना पड़ा। दरअसल ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब 24 अक्टूबर को मुलायम सिंह की बुलाई बैठक में आशु मलिक का नाम आया। मुख्यमंत्री ने आशु मलिक पर एक अखबार में उनके खिलाफ खबर छपवाने का आरोप लगाया, जिनमें उन्हें औरंगजेब और मुलायम को शाहजहां कहा गया था। आशु मलिक पर अखिलेश के वार जारी थे कि अचानक पीछे से आए शिवपाल ने अखिलेश की माइक छीन ली और उन पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बाद में आशु मलिक के इसी बात से नाराज वन राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे और पवन पांडे एमएलसी आशु मलिक से उलझ गए। आरोप है कि पवन पांडे ने आशु मलिक को चाटा जड़ दिया। दरअसल एमएलसी आशु मलिक शिवपाल खेमे के नेता बताए जाते हैं, तो वहीं पांडे अखिलेश समर्थक हैं। पश्चिमी यूपी में आशु मलिक पार्टी के मुस्लिम चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। प्रदेश में आशु मलिक के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाशिमपुरा कांड के पीड़ितों के लिए उन्हें सीएम से मिलवाया था और 5-5 लाख का मुआवजा भी दिलवाया गया था। वहीं दादरी कांड में भी आशु मलिक सामने आए थे, जहां पीड़ित परिवार को लखनऊ ले जाने वाले आशु मलिक ही थे। कुछ महीने पहले गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के बाद आजम खान के खिलाफ आशु मलिक ने ही मोर्चा खोला था, लेकिन बताया जा रहा है कि अखिलेश और शिवपाल विवाद में आशु शिवपाल खेमे में चले गए हैं और यही वजह है कि आशु अखिलेश समर्थकों के निशाने पर आ चुके हैं। टीम न्यूज नेशन। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जो घमासान चल रहा है उसका असर पार्टी की साख पर तो पड़ ही रहा है, साथ ही विपक्षी दलों को भी सूबे की सरकार पर हमला बोलने का मानो मौका मिल गया। विपक्षी दल सवाल ये उठा रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में सरकार है कहां? अखिलेश यादव ने कभी कोई कड़े फैसले लिए तो अगले ही दिन उस फैसले को बदलना पड़ा। कभी किसी को अहम पदों से हटाया तो अगले दिन उसकी वापसी कराई गई। पिछले कुछ महीनों से यूपी सरकार का यही हाल रहा है। सरकार के फैसले कौन ले रहा है, सरकार कौन चला रहा है, सत्ता की बागडोर हकीकत में किसके हाथों में है, कौन सा मंत्री क्या काम कर रहा है और कौन सा मंत्री किस खेमे का है। बीते कई दिनों से यूपी की सियासत इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। विपक्षी दल भी सरकार से यही सवाल पूछ रहे हैं कि यूपी में आखिर सरकार है तो किसकी। अभी तक तो आप एक सप्ताह कह रहे हो, वो कई महीनों से उनके यहाँ खटपट चल रही है और उसके कारण से प्रदेश की स्थिति खराब हो रही है। दिन पर दिन वहाँ क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, विकास काम रुका हुआ है, चिकनगुनिया फैली हुई है। ये उनको निकाल रहे हैं, वो इनको निकाल रहे हैं, वो इनको समाप्त कर रहे हैं, वो उनको समाप्त कर रहे हैं। सड़कों में लखनऊ में ऐसे लड़ रहे हैं कि जैसे कोई मैं समझता हूँ कि जैसे अपराधियों में लड़ाइयाँ होती हैं, गैंगवार होता है, तो ये इनकी फैमिली गैंगवार चल रही है। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अखिलेश सरकार को आईना दिखा दिया है। डेंगू को लेकर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अखिलेश सरकार को जमकर फटकार लगाई। चीफ सेक्रेटरी से पूछ लिया कि वो बताएं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन क्यों न लगाया जाए। जस्टिस एपी शाही और जस्टिस डी के उपाध्याय की बेंच ने कहा कि आम नागरिकों की डेंगू से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कोई कवायद नहीं की जा रही है। एक तरफ आम आदमी मर रहा है तो दूसरी ओर अफसरों के कान पर जूं नहीं रेंग रही। परिवार की कलह इतना बड़ा रूप ले लेगी, शायद ही समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने सोचा हो। चाचा भतीजे की जंग में अब परिवार दो खेमों में बंटता नजर आ रहा है। न तो पार्टी सुप्रीमो मुलायम की राय सुनी जा रही है और न ही कोई भी खेमा झुकने को राजी है। आपस में ही शह और मात का खेल जारी है।
आरोप है कि शिवपाल अखिलेश के करीबियों पर डंडा चला रहे हैं, तो अखिलेश भी शिवपाल के लोगों को ठिकाने लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं दो कुंभों में बढ़ रही है समाजवादी पार्टी से। नहीं, एक है, पूरा घर एक है, पूरी पार्टी एक। लोग यही कह रहे हैं कि चाचा और भतीजे की इस जंग में उत्तर प्रदेश के जमीनी मुद्दे बहुत पीछे छूट चुके हैं। उन्मुक्त मिश्रा, न्यूज नेशन, लखनऊ।